शांति देवी बहुत खुश है कि जल्दी उनके खानदान को आगे बढ़ाने वाला वारिस इस दुनिया में आने वाला है। पर शांति देवी या उनकी बहू सीमा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कमरा नंबर 13 में एक अनहोनी उनका इंतजार कर रही है। बेटा धीरे धीरे कदम बढ़ाओ। माताजी ये रहा रूम, आप लोग आराम कीजिए। माताजी ये फॉर्म भर दीजिएगा, डिटेल्स सारा लिख दीजिएगा। बेटी ये लो पानी। रूम तो काफी बड़ा और बहुत साफ है। इतनी जल्दी कोई इतना साफ कैसे कर सकता है? ये तो कह रही थी कि बहुत गंदा है। और हाँ, एक बात तुमने नोट की? क्या माँ जी? कुछ अजीब सा महसूस हुआ जब मैं अंदर आई तो। मुझे अजीब सी स्मेल आ रही है। स्मेल तो अजीब सा लगेगा ही, हॉस्पिटल है ना। मुझे तो ऐसा लगा कि यहाँ पहले से कोई है। छोड़ो वो सब, रूम मिल गया यही बहुत बड़ी बात है। सारा सामान मैंने अलमीरा में रख दिया है और ये फल अपने पास रख लो। मैं आती हूँ डॉक्टर से मिलके। कुछ जरूरत पड़े तो अलमीरा में है सब, और अगर कैंटीन खुला रहा तो कुछ लेती आऊंगी। जी माँ जी, मुझे वॉशरूम जाना है। जब रूम हमें अलॉट हुआ है तो कोई और हमारा वॉशरूम कैसे यूज कर सकता है? प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे भी वॉशरूम यूज करना है। कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा। वो माँ जी कहाँ हैं? वो नीचे गई हैं। ये दवाई ले लीजिए, आराम मिलेगा। एक्सक्यूज मी, ये बाथरूम में कौन है? कब से दरवाजा नॉक कर रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। बाथरूम में कोई नहीं है। लाइट भी ऑन है, अभी देखती हूँ। कोई भी तो नहीं है, लाइट्स भी बंद है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अभी देखा, लाइट ऑन थी और दरवाजा भी बंद था। एक्चुअली थोड़ा पुराना है तो जंग लगने की वजह से कभी-कभी फंस जाता है और लाइट का कभी-कभी इश्यू हो जाता है। अच्छा, थैंक यू। आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आराम कीजिए, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। कुछ जरूरत हो तो राजू को आवाज लगा देना। माँ जी, आप आ गई? माँ जी जवाब क्यों नहीं दे रही? आप कौन? मैं आरती। ये तुम्हारे बगल वाला बेड मेरा है। बेटा वो नर्स ने दवा। मैं आरती हूँ, मैं भी इसी कमरे में एडमिट हूँ। ओह अच्छा, कमाल है। नर्स तो कह रही थी कि ये कमरा बंद है। नहीं, मैं बहुत पहले से यही हूँ, ऑलमोस्ट 1 वीक से। वो कोने वाला बेड मेरा है। वही तो, इतनी जल्दी ये कमरा कैसे साफ हो सकता है? खैर, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मेरी बहू और तुम हम उम्र हो, सीमा को कंपनी मिल जाएगी। वैसे तुम्हें क्या डेट दिया है? किस बारे में? तुम्हारी डिलीवरी का। हफ्ते की बात है। अच्छा, सही है। तुम्हारे साथ कोई आया नहीं? नहीं, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आपके हस्बैंड? एक एक्सीडेंट में वो। चुप हो जाओ, ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की कहाँ चलती है। सही कहा, इस वक्त हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए। इसका असर होने वाले बच्चे के ऊपर भी पड़ सकता है। इसलिए भगवान का नाम जपो और उन पे भरोसा रखो, सब अच्छा कर देंगे वो। अरे, मेरी जापमाला कहाँ है? मुझे नहीं पता, आपके पास ही होगी या फिर आप साथ लाना भूल गई होंगी। आरती, तुमने देखा था क्या कोई जाप माला? एक्चुअली माँ जी सोने से पहले भगवान का नाम जाप करती हैं। नहीं तो, मैंने तो नहीं देखा। माँ जी हड़बड़ी में आपसे छूट गई होगी। खैर जाने दो, अब कल देखेंगे। अब सो जाओ। आरती बेटा,
अगर तुम्हें लाइट की जरूरत नहीं तो ऑफ कर देना। जी, मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। हाँ, हरे राम हरे राम। हाँ, ये इस वक्त बाहर कौन टहल रहा है? ये कौन है? कम रोशनी में ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। ये तो आरती जैसी दिख रही है, लेकिन रात के 2 बजे ये टहल क्यों रही है? अरे आरती बेटा, ये इतनी रात को क्यों टहल रही हो? ये कैसी आवाज है? हाँ, आरती तो सो रही है। और अगर आरती यहाँ है तो अभी कॉरिडोर में कौन था? क्या हुआ आंटी? आप अभी तक सोई नहीं? मुझे किसी की चिल्लाने की आवाज आई। देखा तो ऐसा लगा कि तुम हो। रात के 2 बजे? रात के 2 बजे मैं गहरी नींद में होती हूँ। मैं सो रही थी आंटी, लेकिन आपने दरवाजा खोल बंद किया तो इसकी आवाज से मेरी नींद खुल गई। हाँ, शायद मैंने किसी और को देखा होगा। ओह, सॉरी बेटा। सॉरी की कोई बात नहीं आंटी। रात के वक्त सभी प्रेग्नेंट लेडीज एक जैसी लगती हैं। एक्चुअली वैसे यहाँ कभी कभी रात को प्रेग्नेंट औरतें वॉक करती हैं, अगर उन्हें बेचैनी जैसा कुछ महसूस होता है तो। खैर, आप भी अब सो जाइए। हाँ हाँ, फिर ऐसा ही कुछ हुआ होगा। हाँ, हरे राम हरे राम। माँ जी, माँ जी। हाँ, क्या हुआ बेटा? सीमा, पेन बढ़ता ही जा रहा है माँ जी, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। घबरा मत बेटा, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ। आप डॉक्टर को बुला कर लाइए। हाँ ठीक है बेटा। घबराओ मत, डॉक्टर आते ही होंगे। घबरा मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। रानी, इनको जल्दी स्ट्रेचर पे लिटाओ। राजू, हेल्प करो। आराम से आराम से। चलो जल्दी ले चलो। माँ जी, हम इन्हें फर्स्ट फ्लोर पे ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं। और हाँ माँ जी, आप अपने बेटे को बुला लीजिए, उनकी जरूरत पड़ सकती है। हाँ हाँ, मैं उसे फोन करके बुला लेती हूँ। हेलो पंकज बेटा, वो सीमा को ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे हैं। बेटा तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। माँ, हाँ, तू आ गया बेटा। डॉक्टर साहब सीमा को अंदर लेके गए हैं। पेशेंट के हस्बैंड आप है ना? हाँ बोलिए, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। ये मेडिकल से दवाई लेते आइए बस। हाँ, अभी लेके आया। आंटी जी, आंटी जी, हाँ बेटा। बधाई हो, आपको पोता हुआ है। आप दादी बन गई हैं और पंकज जी आप पापा। मैं देख सकता हूँ अभी? हाँ बिल्कुल, आप जा सकते हैं। दोनों स्वस्थ हैं, पर हाँ, उन्हें 2 दिन और हॉस्पिटल में रहना होगा, बच्चे की प्रोग्रेस पे नजर रखने के लिए। जरूर। क्या हम अंदर जा सकते हैं? हाँ जी। चलो माँ। हाँ बेटा। सीमा बेटा, तुम ठीक हो ना? हाँ माँ। कितना सुंदर है। हाँ माँ, बिल्कुल मुझ पर ही तो गया है। चुप कर, बिल्कुल सीमा पे गया है। सीमा, अभी तुझे वापस कमरे में शिफ्ट कर देंगे और अभी 2 दिन यहीं रुकना है। डॉक्टर तुम दोनों की प्रोग्रेस देखेंगे। हाँ माँ, नर्स ने बताया। संभाल कर, आराम से, स्ट्रेचर इधर आराम से लाओ। सीमा जी, आराम से उतरना। ये लो अपने इस छोटू को, अब आराम करो। और मिस्टर पंकज, अब आपको भी जाना होगा, जेंट्स अलाउड नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो आपको कॉल कर देंगे। वैसे भी माँ जी तो है ही। जी, सीमा अपना ख्याल रखना और इस छोटू का भी। अभी चलता हूँ माँ, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। ठीक है बेटा। दिन तो जैसे तैसे गुजर गया, पर अब रात की बारी थी। कहते हैं रात के वक्त काली शक्तियां जागृत हो जाती हैं, यानी कि जीवन में अशुभ घड़ी की शुरुआत होने वाली है। लेकिन किसकी? अरे बेटा, आरती दिखाई नहीं दे रही है। इतनी रात को कहाँ गई? शायद वॉक पर गई होगी।
आरती को मना किया है कि इतनी रात को ऐसे नहीं निकलते, लेकिन यह है कि सुनते ही नहीं। खैर अब तू आराम कर, देर तक जगना सही नहीं है। मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। ये दरवाजे के बाहर किसका बच्चा रो रहा है, वो भी रात के 2 बजे? माँ जी, माँ जी, माँ जी। माँ जी तो गहरी नींद में सो रही हैं। अब रोने की आवाज कहीं मेरे छोटू को ना जगा दे। मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। ये दीवार की तरफ मुंह करके क्यों रो रही है? एक्सक्यूज मी, ये इतनी रात को आप बाहर क्या कर रही हैं? और आपका बच्चा तब से रोए जा रहा है, इसे चुप कराइए ना। ये बच्चा तो खून में लथपथ है। आपको इस छोटे से बच्चे का दर्द महसूस नहीं हो रहा क्या? कैसी माँ है आप? अरे बच्चे को लेकर ऐसे नहीं भागते, आप गिर सकती हैं। अजीब पागल औरत है, कोई डिलीवरी के बाद ऐसे भागता है क्या? अरे संभल कर, आगे सीढ़ी है, ऐसे गिर जाओगी। अरे रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। क्या तकलीफ है मुझे बताओ तो सही। ये बच्चे की हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? कहानी रूम नंबर 13 से शुरू हुई है और अब आईसीयू में जा पहुंची है। कहीं ये सीमा की मदद करने की आदत उसे किसी मुसीबत में तो नहीं डालने वाली?